भैया आएंगे, वो खाली थाली हटा पूजा करना। लाल फूल लक्ष्मी जी को, विष्णु जी को, यही हाँ वही माता बीच में ऐसा आजू बाजू बैठते हैं, पीछे से पाटा रखते इधर से नहीं खा रहे। शक्कर और घी का भोग लगा दो, बेलपति कैसे इंसान है, उनको सुनाई नहीं पड़ रहा होगा। हेलो, उठा क्यों नहीं रहे फोन? तो आ जाओ ना, पूजा हो गई। चल नहीं तो तुम आ तो जाओ, थोड़ा सा अगरबत्ती और पेड़ पड़ के और फिर नहीं चले जाना। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ ना मम्मी बोला हाथ लगा दो पूजा। अच्छा भैया आप रखने बने भोग लगा दियो। मैं यही खिलाती हूँ, आम की पत्ती पूरी लगा, पूरी ले हाथ लगा। हाँ अब नहीं घुसे। दादी के सामने आ जाओ, पूजा माता की जय। एक समय महर्षि देवयान व्यास जी हस्तिनापुर आए। ढोलक बनकर उनका आगमन सुन समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में महाराज को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्घपाद आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वास्थ्य चिंतन होने पर राजरानी गंधारी ने माता कुंती से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज आप त्रिकाल यज्ञ है, तत्वदर्शी है, आपसे हमारी प्रार्थना है कि कोई ऐसा व्रत सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुपुत्र पौत्र परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हमें ऐसे व्रत हटाना और उधर खींच के निकालना का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी की स्त्री होकर सुख प्रदान करेगी। यह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिनका पूजन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का माना जाता है। यहाँ से और दोबारा जाना। गांधारी ने कहा महात्मा कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ताजी दुर्गा से प्रणाम करना चाहिए। शुद्ध 16 धागों का एक घड़ा बनाकर पत्नी एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन की 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोबा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान एवं स्वादिष्ट पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें। श्रद्धा सहित माँ लक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेंगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों और नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत को आरंभ करने लगी, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने वाला लगा। ऐसे होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातःकाल से नर नारियों ने उत्सव मनाया आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो
पूजन कर आरती आरंभ की। बोल महालक्ष्मी माता की लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी आ गए, रोटी दे दो। और ये चीज़ बिल्कुल कितना चिपक के बैठे इतना चिपक गंदा के है। अरे समोर हो एक चीज और घर में मिट्टू मिट्टू के अंदर रख सुबह सुबह बहुत परेशान करता है चे 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 तो अच्छी दिख रही है इसका पर हाँ दिखते नहीं है ना इसलिए चिल्लाता है। जानवर पाले, पक्षी पाले, सेवा चैन के बात हो। घर में रहे वो नहीं आ घर में ही रहे हाँ और हम आए तो वो पीछे तो वो भाग चलो गए। वो तो वो भी लगा थे कहाँ चले गए। गिनते जाओ। दाने कौन गिरा? दाने सुनीता जी के पास दी ना मैंने, ये रखे हैं। तो गिनते जाओ। ये दीदी को गिना जरा। गिराना नहीं, वो नीचे गिरा